आयशा एक नाजुक सी पर भीतर से बेहद मजबूत महिला थी। उसकी कोख में पल रहा बच्चा उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशी था। डॉक्टरों ने कहा था कि वह बिना किसी दिक्कत के नॉर्मल डिलीवरी से बच्चे को जन्म दे सकती है, मगर उसका पति राघव जिद पर अड़ गया। ऑपरेशन से ही होगा आयशा, मैं तुम्हें एक भी दर्द नहीं सहने देना चाहता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आयशा ने उसकी आंखों में प्यार ढूंढने की कोशिश की, पर जो छुपा था वह था धोखा। असल में राघव ने पहले ही एक योजना बना ली थी, बच्चे की अदला बदली की। वह चाहता था कि जब उसकी भाभी तन्वी बच्चा जन्म दे तो चुपचाप बच्चों को बदल दिया जाए। जिस दिन आयशा को लेबर पेन हुआ, कुछ अद्भुत घटा। एक छोटी सी सुनहरी चमकती ड्रैगन उसके पेट के भीतर समा गई। उसी रात आयशा ने एक सुंदर सी बच्ची को जन्म दिया, पर ये कोई साधारण बच्ची नहीं थी। वह जन्म लेते ही सारा संसार समझने की क्षमता रखती थी। वह सुनहरी ड्रैगन का पुनर्जन्म थी। बच्ची चीख कर आयशा को राघव की गहरी साजिश के बारे में बताना चाहती थी, पर आयशा प्रसव पीड़ा और थकावट से गहरी नींद में चली गई। कुछ देर बाद तन्वी चुपचाप कमरे में आई। उसने आयशा के पास से बच्ची को उठाया और बाहर निकलने लगी, पर तभी आयशा का सपना टूटा। एक नन्ही आवाज उसके कानों में गूंजी, माँ। हड़बड़ाकर आयशा उठी, लेकिन उसकी माँ सुनीता देवी बच्चा वापस कमरे में लेकर आ चुकी थी। आयशा ने जब बच्ची के नन्हे हाथ को देखा, वहाँ कोई लाल जन्म चिन्ह नहीं था। उसका दिल कांप उठा। शक होते ही आयशा चुपके से बगल के कमरे में गई। वहाँ तन्वी अपने बच्चे के साथ सो रही थी। आयशा ने नन्हे शिशु के हाथ को पलटा और वही लाल जन्म चिन्ह चमक उठा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने उस नन्ही जान को सीने से लगा लिया और दौड़ती हुई माँ के पास पहुंची। सुनीता देवी स्तब्ध रह गई। लेकिन तन्वी तो राघव की भाभी है, उसे बच्चे बदलने की क्या जरूरत? उन्होंने फटी आंखों से पूछा। आयशा कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उसकी गोद में लेटी बच्ची ने स्पष्ट शब्दों में कहा, नानी, तन्वी का बच्चा राघव का ही है। आयशा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। माँ की आंखों में आंसू थे और गुस्से में कंपी भी। उन्होंने आयशा को सीने से लगाते हुए कहा, बेटी, अब चाहे तू जहाँ भी जाए, मैं तेरे साथ हूँ, तुझे कोई छू भी नहीं सकता। उधर तन्वी और राघव इस गलत फहमी में थे कि अदला बदली सफल हो गई है। तन्वी उस बच्चे से बेरुखी बरतने लगी थी। राघव ने उसे चुप रहने को कहा ताकि किसी को शक न हो। थोड़ी देर बाद राघव हाथ में सोने के कंगन लेकर आया और बनावटी मुस्कान के साथ बोला, मैं अपनी बेटी को ये देना चाहता था। आयशा ने दर्द छुपाते हुए कंगन अपने बच्चे के हाथों में पहनाए, पर उसके मन को मालूम था ये कंगन उस धोखे की निशानी है। कुछ बहाना बनाकर राघव वहाँ से चला गया। माँ सुनीता ने आयशा की आंखों में बहता दर्द साफ पढ़ लिया। उनका दिल फट रहा था। तलाक ले ले बेटी, अब और मत झेल, माँ ने थरथराते स्वर में कहा। पर आयशा ने आंसू पोंछकर दृढ़ता से सिर हिलाया। माँ, ये लड़ाई किसी को छोड़ने की नहीं है, ये लड़ाई है उस विश्वासघात को कभी माफ न